हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 के अतीत से वर्तमान जो बुक है उसके चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर को हम लोग करेंगे। चैप्टर 5 है प्रारंभिक शहर और प्रथम नगरीकरण। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। तो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ये जो है हड़प्पा कालीन स्थल है, लेकिन इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा हस्तिनापुर। नेक्स्ट है, किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। तो इसका आंसर होगा लोथल। ठीक है, लोथल शहर से बंदरगाह के अवशेष जो हैं वो मिले हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। तो शहरी जीवन, ग्रामीण जीवन, सुनियोजित नगर निर्माण, ये जो है हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। विदेशों के साथ व्यापार जो है हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महास्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सुमेलित करना है, निम्नलिखित को सुमेलित करे। तो सोना कर्नाटक होगा, फिरोजा मध्य एशिया, चांदी ईरान और सेपिया जो है वो गुजरात। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन पर प्रकाश डाले। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन पर प्रकाश डाले। तो हड़प्पाई नगरों में पाई गई आवासीय इमारतें, सड़कें, गलियां एवं नालियों की सुनियोजित व्यवस्था इस तथ्य को उजागर करती है कि हड़प्पा के शहरों की योजना में कुशल शासक एवं वर्ग का हाथ रहा होगा। शासक शहर के लिए जरूरी धातुओं, बहुमूल्य पत्थर एवं अन्य उपयोगी चीज़ों को मंगवाने के लिए लोगों को दूर दूर प्रदेशों में भेजा जाता था। हड़प्पाई नगरों के घर प्रायः 1 या 2 मंजिल के और कुछ 3 मंजिल के भी होते थे। प्रत्येक घर में एक आंगन होता था और उसके चारों ओर जो है वो कमरे बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति छोटी छोटी नई संस्कृतियों के मिलने पर विकसित हुआ, जैसे लेखन कला का विकास, शहर का निर्माण, व्यापार, कारीगर, कलाकारी और विज्ञान, सभी का विकास जो है सभी का विकास हुआ। ठीक है, यह सभी हड़प्पा संस्कृति में विकसित हुई। इसी आधार पर हम हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन। चौथा का पहला क्वेश्चन है, किसी समाज का नगरीकरण होने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, तत्वों की एक सूची बनाइए। तो इसका आंसर होगा यातायात के साधन, बिजली, सफाई, पक्के और ऊंचे मकान, आवासीय कॉलोनी, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा की समुचित व्यवस्था, खान पान, वस्त्र, व्यवसाय संबंधी कार्यालय, सुरक्षा, रोजगार आदि तत्व जो है वो जरूरी है। नेक्स्ट है, हड़प्पाई लोग देवी देवता, पशु आदि की पूजा करते थे, उसकी सूची बनाइए। तो हड़प्पाई लोग देवी देवता और पशु की पूजा करते थे। पृथ्वी, पशुपति महादेव, वृक्ष, गैंडा, सांड की पूजा विशेष रूप से करते थे। ये लोग जो है जादू टोना में भी विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग जिन फसलों से परिचित थे उसकी सूची बनाइए। उसमें फसलों में आज आप किन
किन को जानते हैं? तो हड़प्पाई लोग जो है गेहूँ, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों से परिचित थे, और आज भी हम लोग गेहूँ, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों से परिचित हैं। ठीक है, तो और एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें जो है उन नक्शा बनाना है। यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं। हड़प्पा शहर जिस तरह बसा हुआ था उसका एक नक्शा बनाओ। तो हड़प्पा शहर जिस तरह से बसा हुआ था ना, उसका नक्शा बनाना है। और तुम अपने गांव या शहर का एक नक्शा बनाओ। ये आप जहाँ रहते हो गांव में या शहर में, तो वहाँ का एक नक्शा बनाओ, और फिर दोनों नक्शों में समानता और असमानता को चिन्हित करो। और दो नक्शा बनाना है, एक हड़प्पा सभ्यता का जैसे बसा हुआ था हड़प्पा शहर, और एक अपने गांव या शहर का नक्शा बनाना है। और फिर दोनों नक्शा में क्या क्या समानता आपको देखने को मिली है सो लिखना है, और क्या क्या असमानता मिली है वो भी मतलब चिन्हित करना है। ठीक है, तो चैप्टर 5 ख़त्म हुआ। क्वेश्चन आंसर, आगे के क्वेश्चन आंसर को मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। तो जो भी लोग चैनल पे नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड होगा तो फिर उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से सारा सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट करवा रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।